हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस दैम। देखेंगे हम आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी क्या चल रही है, करंट फीलिंग्स, थॉट्स और आपके पार्टनर और आपके एक्शंस इस कनेक्शन के लिए और म्यूचुअली आप लोगों के इस कनेक्शन के लिए एनर्जी क्या रहने वाली है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, और सेकंड ये कि देखें मतलब कि अलग अलग एनर्जीज मेरे पास जब मैं रीडिंग करती हूँ तो निकल कर आती हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं अलग टॉपिक होता है, अलग एनर्जी होती है, तो यहाँ पर जो ये आप लोग की जर्नल रीडिंग होती है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं होती। मतलब कि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जर्नल रीडिंग होती है, सारे साइंस के लिए होती है। हर किसी की रीडिंग हर किसी के साथ मैच नहीं करेगी। ठीक है, जो आपसे मैच करे वो आप रख लें, जो आपसे मैच नहीं करता उसको लेट गो करें। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई हो, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रीडिंग सुने या नेगेटिव सुने। देखें, अलग अलग रीडिंग कर रही हूँ, अलग अलग टॉपिक्स पे कर रही हूँ, तो अलग अलग रीडिंग्स निकल कर आती हैं। ठीक है, वो सिमिलर रीडिंग नहीं होंगी, वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4 नहीं दे रही मैं। ठीक है, इस बात को अंडरस्टैंड करें। मैं अलग अलग रीडिंग दे रही हूँ यहाँ पर, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन और आपकी फीलिंग्स। जो रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है वेल एंड गुड, और जो रीडिंग नहीं करती आप उसको लेट गो कर दें, जाने दें, किसी और के लिए होगा, वो आप लोग के लिए नहीं होगा। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन में। इस वक्त आपके पर्सन यू वर्सेस देम में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पे है हैंगमैन। आपके पर्सन स्ट्रक है आपके ऊपर, कुछ भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, ना आपकी तरफ आ पा रहे हैं, ना इस कनेक्शन को छोड़ पा रहे हैं, ना इस सिचुएशन से खुद को निकाल पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं। इट मीन्स मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, स्टक हैं, स्टिल स्टक हैं आपके ऊपर। कम्युनिकेशन है या नहीं है, बात कर रहे हैं खुद से या नहीं कर रहे, आप मैसेज उनको कर रहे हैं, वो उस टाइम भी आपसे बात करें ना करें, वो स्टक है सिचुएशन पे अभी भी। ठीक है, बिल्कुल खुद को स्टक समझ रहे हैं, आपकी तरफ स्टेप भी नहीं ले पा रहे, ना आपसे बाहर निकल पा रहे। मतलब कि बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस है। स्टेप लेने पे आए तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा उनके माइंड में अभी भी जैसे मेंटली ब्लॉकेजेस का शिकार है। और 10 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर आपसे मूव ऑन इसलिए भी नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर फ्यूचर देखना चाहते हैं, चीज़ों को आगे देखना चाहते हैं। ठीक है, आगे मतलब के फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए चीज़ों को देखना चाहेंगे। 10 ऑफ कप से आपके पर्सन यहाँ पर ड्रीम कर रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें शायद सॉल्व हो जाए। जो भी अगर उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, उनकी तरफ से कोई परेशानी आई है, क्या पता वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, या तो इस कनेक्शन में जो भी स्टकनेस आई है वो सॉल्व हो जाए। आपके पर्सन यहाँ पर इस कनेक्शन से ना कंप्लीटली वॉक अवे कर रहे हैं, ना आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहे हैं, अभी भी इसी जगह स्टक है। ठीक है, क्लैरिफाई द हैंगमैन, क्लैरिफाई द हैंगमैन, क्लैरिफाई दी हैंगमैन। यहाँ पे हैंगमैन का क्यों कार्ड है, क्लैरिफाई दी हैंगमैन। प्लीज एंड स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे हैंगमैन का क्यों कार्ड है, क्लैरिफाई दी हैंगमैन। आपके पर्सन की फीलिंग्स में स्टकनेस है। ठीक है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ना आपको छोड़ रहे हैं ना आपकी तरफ आ रहे हैं। क्लियर कट। ठीक है, यहाँ पे है कोल्ड है, डिटैच है, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच हुए हुए हैं, कम्युनिकेशन नहीं है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा आपको एग्रेसिव मूड ही अपना शो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप डाउन आपको इस चीज़ की खबर नहीं है, इस चीज़ का इल्म नहीं है, वो इस चीज़ को बहुत गहराई से सोच रहे हैं। डेथ। ठीक है, खुद को खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, खुद को जैसे हर पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है, आप लोगों का कनेक्शन इस वक्त आपके पर्सन की तरफ से बिल्कुल कोल्ड हुआ है। आप उनको बज़ाहिर देखें तो बहुत कोल्ड और डिटैच वाइब है। ठीक है, कुछ भी आपको जैसे हलचल होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन ये डीप डाउन ये पर्सन कंटिन्यूसली घड़ी की सुइयों के साथ सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, इस सिचुएशन के बारे में सोच रहा है, यहाँ पर जिस तरीके के आप लोग के मामलात रहे उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है, लेकिन इसका ध्यान आपकी तरफ है, इसका ध्यान इस सिचुएशन की तरफ है, ये स्टक है। ठीक है, लेकिन ये जहाँ पर आप खुद को जहाँ आप है ना, अपने आप को वहाँ रखकर भी
सोचने की कोशिश कर रहा है, आपको बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच इमोशंस इस पर्सन के दिख रहे हैं, ठीक है। इसका जो एक सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, आप कम्युनिकेट भी करें तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं, इसको सारे पर्सपेक्टिव ये सोच के देख रहा है अपनी लाइफ के, जब से आप इसकी लाइफ में आए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर ये टाइम है, देखिए यहाँ पे बहुत एक ब्लॉकेजेस का है, बहुत ज्यादा ब्लॉक, मेंटल ब्लॉकेजेस। देख रहे हैं एक ही डेक से दो दो कार्ड आए, 8 ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ सोर्ड। नहीं एक्शन ले पा रहा, नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा, कुछ ना कुछ है जो मेंटली स्टकनेस है, मेंटली ब्लॉकेजेस का शिकार है ये पर्सन, ठीक है। जस्टिस यहाँ पर इस पर्सन को पता है जस्टिस होना चाहिए। अब यहाँ पर ये पर्सन जानता है कि यहाँ पर आपको इस पर्सन ने जस्टिस नहीं प्रोवाइड करा। ये मैं बार बार हर रीडिंग में कह रही हूँ, ये पर्सन अब अपनी चीज़ों, अपनी गलतियाँ, अपने जो इस पर्सन ने आपकी तरफ एक्शन लिए उनको रियलाइज कर रहा है, ये इस बात को जानता है, ये आपको जस्टिस नहीं दे सका, ठीक है। देखते हैं आपकी इस कनेक्शन के लिए क्या एनर्जी है। करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन काफी ज्यादा साइलेंट है, बिल्कुल एक लेफ्ट इन द कोल्ड वाली एनर्जी है, लेकिन साइलेंट हुए हुए, ठीक है। अकेले हैं, अकेले पड़ गए। आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन को लेकर फेयरफुल हैं, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा जैसे आपको ऐसा लग रहा है सिचुएशन खत्म हो चुकी है, ये कहानी आप लोग की खत्म हो चुकी है। आप इमोशंस फील करते हैं लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे वो इमोशंस, आप इमोशंस रखते हैं दिल में, आपके दिल में, आपके आपकी सोचों में इस पर्सन के लिए इमोशंस हैं, लेकिन अब आप उन इमोशंस को एंड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब आप उन इमोशंस को ज़्यादा सोचते नहीं है, जैसे इसकी एंडिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी पेन है, जो भी इमोशंस है, उनको आप खत्म कर रहे हैं अपने अंदर से, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन आपको जैसे बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, अननोन फेयर है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हाइड हैं, आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, कंप्लीटली इस पर्सन को वो जगह नहीं दे पा रहे जो आप पास्ट में कभी इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में देते थे, इसके बिहेवियर की वजह से। इतना ही कोल्ड और डिटैच बिहेवियर इस पर्सन का हो चुका है कि जिससे ऐसा लग रहा है कि एक एंडिंग है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, डेथ का कार्ड है, डेथ से डरा मत करें, डेथ मतलब होता है एक रीबर्थ, एक हिस्से का खत्म होना और फिर एक हिस्से का स्टार्ट होना, कहीं ना कहीं डेड। और यहाँ पर है टेन ऑफ सूट, पेनफुल एंडिंग, पेनफुल सिचुएशन, जैसे आपको यहाँ पर फील होता है आपके इमोशंस को इस पर्सन ने समझा नहीं, इस पर्सन ने आपको वो लव, वो केयर, वो अफेक्शन नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे। यहाँ पर आपके इमोशंस को इसने वो वैल्यू नहीं दी अब तक, आपकी क्या वैल्यू है इसकी लाइफ में, ये बात आपको इस टाइम फ्रेम तक समझ में नहीं आई है, ठीक है। तो आपका कनेक्शन कुछ इन सब चीज़ों से गुजर रहा है। ये पर्सन कोल्ड और डिटैच है आपकी तरफ, बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहा, बिल्कुल भी आपके लिए कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा, कुछ भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, कुछ भी किसी भी तरीके से बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ, ये अपने माइंड में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्लैरिटी पे आना चाहता है, अपने माइंड में कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, ठीक है। अगर इसको यहाँ पर रहना है तो ये आपको जस्टिस प्रोवाइड करके आएगा, ठीक है, मतलब कि आपको कुछ सॉलिड देगा भी, आएगा तो। आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज्यादा कोल्ड एनर्जी है, बहुत ज्यादा कोल्ड एनर्जी आ रही है। और आपकी तरफ से मैं आपको बताऊं डिटैच एनर्जी आ रही है, आपको आपकी तरफ से ऐसी फीलिंग्स है कि आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपके इमोशंस को, जैसे अब आप पास में आप कोशिश करते थे ये समझे, अब आपको ऐसा लगता है ये कभी नहीं समझ सकता आपके इमोशंस को। क्लैरिफाई मून, मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है, क्लैरिफाई मून। आपके पास खास क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के ऊपर, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेयरफुल सिचुएशन है, अननॉन फेयर है। क्लैरिफाई मून, 8 ऑफ सोर्ड, बहुत मेंटली ब्लॉकेजेस हैं आपके पास इस पर्सन को लेकर। दी एम्परर, आप कुछ भी चल रहा है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो कर रहे हैं, आपके माइंड में कितनी भी ब्लॉकेजेस चल रही हैं, आप कितने भी कंफ्यूज हैं, आप इस पर्सन को लेकर तो कम्प्लीटली कंफ्यूज हो चुके हैं और मेंटली ब्लॉकेजेस आपके माइंड में आ चुकी हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, कुछ भी कहें, अब आप इस वाली एनर्जी में नहीं रहे, आपके पर्सन से ज़्यादा अपनी लाइफ में एक्शन ले रहे हैं, आप आपके पार्टनर से ज़्यादा इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है। आपके पर्सन कोल्ड और डिटैच शुरू से हैं, ये किंग की एनर्जी में जो स्टार्ट्स हैं,
लेकिन ये जितनी क्लैरिटी इनको आ जानी चाहिए इतने टाइम तक अब तक नहीं आई है, ठीक है। आप ज़रूर क्लियर हो चुके हैं कि आप इस पर्सन के लिए, या तो ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। मेंटल ब्लॉकेजेस हैं आपके पास, कोई क्लैरिटी नहीं है इसके लिए, और आप भी एक्शन नहीं लेना चाह रहे, ठीक है। अब आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, या तो ओपन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आपकी लाइफ में ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पार्टनर ही हो। अपने आप कैरियर को फोकस कर रहे हैं, स्टडी को फोकस कर रहे हैं, जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, मतलब कि अपने सर्कल में जा रहे हैं अपनी लाइफ में। जो आपने सर्कल को बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया था ना, आप इस पर्सन के आने के बाद अपनी सोच आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, डिटैच, डिप्रेशन, इस पर्सन के आने के बाद आप बहुत ज़्यादा इन्हीं सब चीज़ों में उलझ गए थे, सिर्फ इस पर्सन की लाइफ में और अपने रिलेशन में और अपनी मैरिज में, यही आपका सब कुछ बन गया था। लेकिन अब आप थोड़ा सा इससे डिटैच हो रहे हैं, ठीक है। अब आप कुछ अपने लिए करना चाह रहे हैं, कुछ आप अपनी लाइफ में कुछ सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, या तो अपनी जिंदगी के लिए कुछ जिसमें आपको एक खुशी महसूस हो, कोई सक्सेस महसूस हो, ऐसा कोई काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, आपके पर्सन का थॉट, आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीक मेरे व्यूवर के पर्सन के थॉट्स क्या हैं, मेरे व्यूवर के लिए इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे। डेथ, ये पर्सन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहा है, ठीक है। ये आपको देख पा रहा है, आप बदल चुके हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। कंप्लीटली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को ये समझ पा रहा है। ये स्ट्रांगली अपनी जगह बैठे बैठे आपको मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहा है, इतना आपको कंटिन्यूसली सोच रहा है। मैंने आपको पहले ही फीलिंग्स में बता दिया था, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है। रात को सोते हुए सोचता है, पूरा दिन काम करते हुए सोचता है, फिर उठकर सोचता है, फिर काम अपना जब निमट जाता है, या तो कुछ भी खाना खाते हुए, उठते बैठते सोच रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं दे रहा है। ये इसलिए सोच रहा है क्योंकि आपके अंदर एक चेंज आ रहा है। आप आज की तरह, आप इसके ऊपर, जैसे मैंने कहा ना इससे पहले, कि आपने अपना सर्कल बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया था। ये पर्सन आपकी लाइफ का स्टार्ट था, और यही पर्सन आपकी लाइफ का एंड था। ये इसी से शादी थी, और इसी से फैमिली थी, और इसी से एंड था आपका, ठीक है। तो ये थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो रहा है अपनी लाइफ में। ऑप्शंस ओपन करने का मकसद ये है कि आप अपनी लाइफ में और चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जॉब, स्टडी, फैमिली, आपका ट्रैवल, आपकी लाइफ, आपकी आप कहाँ खुश रह सकते हैं। आपको ऐसा लगता था यही खुशी है, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आपका फोकस बदल रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन स्ट्रांगली ये चीज़ सोच रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आपका पुराना सेल्फ बदल चुका है। एक राइट वर्ड ये होगा कि पुराना सेल्फ खत्म हो रहा है, ठीक है। एक आपकी लाइफ, आप टोटली अपनी ज़िंदगी में आपका थॉट प्रोसेस, आपका इस पर्सन से बात करने का तरीका, इस पर्सन से कनेक्ट होने का तरीका, हर चीज़ डिफरेंट होती जा रही है, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम हम बात करने जा रही है, बात नहीं कर रहा, नहीं कर रहा होगा, ऑफकोर्स बिल्कुल नहीं कर रहा होगा बात, ना करे बात, लेकिन ये आपके अंदर से जो आपको, जब आप कम्युनिकेट करते हैं इस पर्सन से, बात करते हैं, जो एब्जॉर्ब कर रहा है कि आपके अंदर वो चीज़ें नहीं रही हैं। ऑब्जर्वेशन इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। ये चीज़ ये सोच सकता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप किस तरीके से इससे कब क्या बोलते थे। ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी पर्सनैलिटी, आपके आपके बात करने का तरीका, आपका इससे कनेक्ट होने का तरीका एनालाइज कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप एक ट्रांसफॉर्म पर्सन की तरह होते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपके अंदर वो चीज़ें नहीं रही। मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, इसको पता है या नहीं मैनिफेस्टेशन क्या है। ये बहुत स्ट्रांगली आपको 24/7 सोच रहा है। मज़े की बात ये है, आप इसकी, जब आप ये पर्सन जब आपको पास में सोचता था, तो आपका क्या होता था, आप क्या स्टेप लेते थे, इस पर्सन की तरफ जो ना टेक्स्ट कर देते थे, इसको मैसेज कर देते थे इस पर्सन को। जैसे आप, जो जब ये आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता था, इस चीज़ को आप जैसे इसको पता चल जाता था कि आप यहाँ पर खुद आ जाएंगे। अब आप इसकी मैनिफेस्टेशन के बाद भी इसकी तरफ नहीं जा पा रहे। इतनी स्ट्रांग यहाँ पर ये स्ट्रांगली आपके लिए, जैसे थॉट प्रोसेस इसका चल रहा है 24/7। ये आपके साथ, जैसे पास्ट में जैसे आपको कंटिन्यूसली सोचता था, ट्रिक करने की कोशिश करता था, यहाँ पर ही बैठकर आपको सोचता रहता था, या तो पिक्चर्स देखता रहता था आपकी, और आप क्या करते थे, इससे कनेक्ट हो जाते थे, इसको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसका एक्शन ना लेना ना, इसका कंफर्ट जोन है। यूनिवर्स ने आपको ट्रांसफॉर्म करके इसका कंफर्ट जोन तोड़वाना है, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको बदलकर आपकी लाइफ में कहीं और आपका फोकस करके इसका ये कंफर्ट जोन इसका ख़त्म करवाना है, ठीक है। देखिए, बिना किसी अट्रैक्शन या बिना किसी लव के कोई किसी के साथ 6-7 साल नहीं रह सकता।
छोड़ने के लिए खाली एक दिन काफी होता है। आप अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, बार बार आके कनेक्ट होने का मकसद ये है कुछ आपको अपने अंदर बदलना है और इस पर्सन को कुछ अपने अंदर बदलना है। और अगर ये कनेक्शन, इसमें कोई वैल्यू नहीं होती, इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होती है, इसमें कोई दोनों तरफ से चाहत ना होती कि दोनों बार बार आके कनेक्ट नहीं होते, ठीक है, ऐसे दोनों की तरफ से अगर चाहत है तो तभी बातें हो रही हैं या तभी बार बार कनेक्शन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ट्रिगर कर रहे हैं ये पर्सन आपको और आप इसको, ठीक है, एक ट्रिगर है, एक दूसरे से आप लोगों को कुछ सीखना है, कोई ट्रिगर है यहाँ पर जिसको आपको समझना है। क्लैरिफाई दैट, क्लैरिफाई दैट। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, क्लैरिफाई दैट। हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड टेन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपसे मैरिज करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। इसका जो थॉट प्रोसेस चल रहा है ना, आपको बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, फैमिली ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा वेल्दी घर से बिलोंग करते हैं आप। इसको इतना पता है कि आप बहुत ज़्यादा एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। आपके आपके बैकग्राउंड जहाँ से भी आते हैं, अच्छा, या तो आपकी अर्निंग है या तो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो लोग बहुत, आप एक खाते पीते घराने से हैं, ठीक है, सिंपल खाते पीते घराने से आप बहुत अच्छे, आपकी वेल्थ बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। और आप एक बहुत, जैसे इस पर्सन का आपको सोचने का तरीका ये वेल मैनर्ड, बहुत ज़्यादा आपको समझदार, और जैसे एक बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली जो ट्रेडिशंस को फॉलो करती है, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट पर्सन, आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब कि इसकी जो फैमिली और जैसे इस पर्सन के जो एक चाहिए था ना अपने पार्टनर के अंदर, वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इस पर्सन के थॉट प्रोसेस में। आप पूरे पूरे कंप्लीटली आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन बन चुके हैं इसके लिए, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा सोच समझ के, जैसे आपको आपकी एजुकेशन कम है या ज़्यादा है, ठीक है, आपको एक एजुकेटेड पर्सन की तरह देखता है कि आपका पहनना ओढ़ना अच्छा, आपका कम्युनिकेशन अच्छी, आपका बात करना अच्छा, आप अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। इससे ज़्यादा क्या पर्सन कोई और किसी से चाहेगा, ठीक है। ब्यूटी विद ब्रेन, कंप्लीट कॉम्बो, ठीक है। आपके अंदर एक सारी ही चीज़ें ये आपको देख पा रहा है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों के लिए यही चीज़ रहेगी, ठीक है। स्टॉकिंग चल रही है, अट्रैक्शन बेहद बढ़ रहा है, आपको कहीं ना कहीं से स्ट्रांगली स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से ये पर्सन, देखें मैंने कहा इससे पहले भी मेरी एक रीडिंग रही है कि ये पर्सन आपको अभी भी क्या चाह रहा है, आप इसकी तरफ खुद आ जाए। आप बोल रहे हैं हम जा रहे हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं, लेकिन वो क्या है, जब इसको कहा जाता है आप वेट कर लें कि ये आपकी तरफ आ जाए, ये आएगा तो पूरे तरीके से आएगा जो आप चाहते हैं। आप लोग का बहुत टाइम आप लोगों ने एक दूसरे को देकर एक दूसरे की नीड्स को समझा दिया, आपने इस पर्सन को समझा दिया। आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, अगर आप फैमिली चाहते हैं तो ये पर्सन आपको फैमिली ही देगा। अगर आप बार बार इसको आप छोटी मोटी चीज़ों पर एक्सेप्ट करते रहेंगे तो आपको कभी भी वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, वो नहीं देगा ये, क्योंकि उसको पता है ये छोटे में ही पूरी है या छोटे में ही पूरा हो रहा है, तो क्या फायदा, मतलब कि क्या जरूरत है इतना बड़ा मैं स्टेप लूँ, अपनी चीजें डिस्टर्ब करूँ, यहाँ से उठा के चीजें वहां रखूँ, क्यों करूँ मैं, जब मुझे जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है, वैसे भी मिल रहा है। तो ये माइंडसेट है। आप इस तरीके से इस पर्सन को जब तक एक्सेप्ट करते रहेंगे उस वक्त तक वो नहीं मिलेगा जो आप डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी चाहत है। तो ये इस चीज को देख पा रहा है, ठीक है। आप मतलब कि आपने अपनी एक वैल्यू बनाई है, आपने एक वर्ड बनाई है, आप उससे कम इससे कुछ और नहीं चाहते। आपका एक माइंड सेट है, ये समझ रहा है आपको, आपका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको एक फैमिली जो इसकी, ये जो एक रिक्वायरमेंट थी ना इसकी वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए, कंप्लीटली आपकी तरफ पूरी होती है, ठीक है। देखते हैं आपके क्या थॉट्स हैं अपने पर्सन को लेकर। पेज ऑफ पैन के नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके। अब
स्लोली बट श्योरली आपको बस ऐसा लग रहा है बहुत देर हो गई, ये पर्सन अब नहीं आ सकता, ठीक है, आप कंफ्यूज है इस पर्सन के लिए। आप आहिस्ता आहिस्ता इस सिचुएशन से जैसे आपका थॉट प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है इस पर्सन से, आप अपने आप को जैसे आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपको होप जैसे खत्म हो रही है, आप आहिस्ता आहिस्ता इस चीज से निकल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज नजर आ रहे हैं बिल्कुल। टू ऑफ सोर्ड एंड टू ऑफ सोर्ड ये खुद पॉप आउट हुआ है, और यहाँ पे ये बॉटम ऑफ द डेक था हमारे पास, टू ऑफ सोर्ड एंड टू ऑफ सोर्ड। आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता इस सिचुएशन में होने क्या वाला है। आप इससे बेहतर कि आप इतने टाइम से जो स्टक रहे, आपने जो इतना दारोमदार इस पर्सन के एक्शन पे रखा, या तो ये आपकी तरफ आएगा कमिटमेंट लेकर, या आपको मैरिज देगा, या आपको यहाँ पर कोई मैरिज ऑफर देगा, आप ये वेट कर करके थक गए, ठीक है, आप कंफ्यूज हो चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा खुद को कोल्ड और डिटैच कर चुके हैं। जो भी टावर मूवमेंट आया है ये आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ कोल्ड और डिटैच कर चुका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से, आप बहुत ज़्यादा हार्ट चक्रा को अपने प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल मैंने कहा ना, आप इस पर्सन के मैसेज का इंतजार कर करके थक गए, बिल्कुल। टेन ऑफ सूट, ये आपकी तरफ दूसरी दफा आया टेन ऑफ सूट, मतलब कि आपकी एक बस हो चुकी है, आप इस एंड को खत्म करना चाहते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता इस सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं, आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, आप अपनी लाइफ को दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों की तरफ फोकस लेके जा रहे हैं, आप इस पर्सन से इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, ठीक है, रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, इसके बिना जिंदगी कैसी है उसका मजा लेना चाहते हैं आप, ठीक है, उस चीज को एक ट्रायल एक ट्राई करना चाहते हैं आप, ठीक है, आप एक जो है ना यहाँ पर रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, आप इस इंसान को छोड़ेंगे तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है, स्लोली बट श्योरली आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं, आपको इस सिचुएशन से आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, अब आपको इस पर्सन का वेट नहीं है, अब आप इस पर्सन का वेट नहीं करना चाहते, क्योंकि अब आप यहाँ पर इस पर्सन का इंतजार कर करके थक चुके हैं। आप जो इन्वेस्ट किया था आपने, आप वो इन्वेस्ट करने के बाद इस पर्सन का वेट कर रहे थे, लेकिन अब आपको ऐसा लगता नहीं, आपका आपका वेट बेकार है, ये वेट को समझ नहीं रहा ये पर्सन, आप इसके मैसेज का वेट कर रहे थे काफी टाइम से, ठीक है। आपके पार्टनर का एक्शन क्या हो सकता है इस कनेक्शन के लिए, लेट्स सी। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, भाई मैसेज आ सकता है आपको, पेज ऑफ पेंटिकल, आपको कोई टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, जब आप कंप्लीटली यहाँ से जो है ना, आप सोचेंगे ना नहीं, जब आपको होप खत्म हो जाएगी, यहाँ पे एट ऑफ कप्स के साथ अपने इमोशंस को आप छोड़कर जब बिल्कुल मूव ऑन कर रहे होंगे, उसी टाइम ये पर्सन आपकी तरफ एक बैलेंस लेकर आगे आएगा, ठीक है, मतलब कि उस टाइम ये आपको कुछ बैलेंस आपको मतलब कि कुछ देगा, मैसेज करेगा, या तो जब इसको बिल्कुल अंदर से इसको ये बात समझ में आ जाएगी ना, आप इसको छोड़ रहे हैं, आप इसकी तरफ से जा रहे हैं, जब आप जो इंटरेस्ट ले भी रहे हैं वो दिखाना बंद कर देंगे, तब इस पर्सन को समझ में आएगा कि अगर इसने आपको कुछ नहीं दिया तो ये आपको खो देगा, ठीक है। अभी तो डिफेंसिव है, देखें ये डिफेंसिव है ना, ये आपको इसका डिफेंसिव रहने, ये जो आप इसको डिफेंसिव देख रहे हैं ना खुद से, इसको रहने दे डिफेंसिव, आपको वॉक अवे करने को कहा जा रहा है, ठीक है, आपको अब वेट नहीं करना, आपको अपनी जिंदगी को बनाना है, जिंदगी पे तवज्जो देनी है, ना कि इस पर्सन पे। कब तक देंगे, आना होगा तो आ जाएगा, ये कोई और आना होगा तो वही आ जाएगा, तो अपनी लाइफ में किसी और चीज को देखिए, अब आपकी लाइफ में जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उस चीज पे काम करें, ठीक है। क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, क्या एक्शन रहेगा मेरे व्यूवर के पार्टनर का, क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, न्यू बिगनिंग करने के लिए ये पर्सन आपको कोई टेक्स्ट कर सकता है, ठीक है, कोई टेक्स्ट करेगा ये पर्सन सडन, मैंने कहा ना, जब आप जाएंगे, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे इस पर्सन का, ये पर्सन आपके साथ सेकंड चांस मांगेगा, ठीक है, ये पर्सन आपको टेक्स्ट करेगा एक न्यू बिगनिंग के लिए, स्ट्रेंथ गैदर करके आपकी तरफ आएगा ये पर्सन, ठीक है, इस कनेक्शन में वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है,
इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आपको देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पर एक्शन लेना खत्म कर देंगे ना, जब आप वॉक अवे करेंगे, इमोशनली कंप्लीटली डिटैच हो जाएंगे, उस टाइम पे पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा। उस टाइम पे पर्सन आपको कुछ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सडनली प्रोवाइड करेगा, कोई क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा, या तो यहाँ पर जजमेंट से यहाँ पर ये पर्सन आपसे कुछ सेकंड चांस मांगेगा इस कनेक्शन में, लेकिन कोई क्लैरिटी जरूर मिलेगी। जब आप यहाँ से कंप्लीटली इमोशनली डिटैच हो जाएंगे, मैंने मेरी बात सुनकर नहीं, आप खुद अपने लिए होंगे, अपने सेल्फ के लिए होंगे, अपनी अपनी रिस्पेक्ट के लिए होंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप आगे जब बढ़ेंगे, जब आप यहाँ पर देखेंगे कि आप इससे ज्यादा आप इस पर्सन का इंतजार नहीं कर सकते, उस वक्त ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। आपका एक्शन आप मिस करते रहेंगे, एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे, आप इसको मिस करते रहेंगे, दो राय और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको लगता तो ये आपका सोलमेट है, लेकिन आपका यहाँ पर कुछ नहीं बन सका, आपको ऐसा लगेगा कि आपका आगे बढ़ना ही अच्छा है, आप मिस करते हैं इसको। ये बात नहीं है कि आप याद नहीं करते, आपके दिल और दिमाग से उतर चुका है, लेकिन आप कहें ना एक बात कि वो कुछ नहीं हो पा रहा, वो सब कुछ आपको नहीं मिल पा रहा जो आप चाह रहे थे, वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो केयर, वो नहीं मिल पा रही आपको। बिल्कुल, आप अपनी ज़िंदगी में जब आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग करने के लिए मुझे शुरुआत करते हुए, आप बिल्कुल ज़ीरो से, मतलब कि यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, जैसे किड्स हैं, यहाँ पर किड्स खेल रहे हैं, आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करने के लिए अपनी ज़िंदगी में जब रेडी होंगे ना, बिल्कुल आप एक मूवमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी में, एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, न्यू स्टार्ट लेने के लिए, उस वक्त आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में देख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी हो जाएंगे अपनी लाइफ में, किसी और की तरफ जाने के लिए, या अपनी लाइफ में किसी और को आप अपने दिल के दरवाजे खोल देंगे लोगों के लिए कि हाँ ठीक है, अब ये नहीं, अब मैं किसी और के साथ आगे बढ़ जाऊंगी, ये नहीं तो ठीक है। मेरे व्यूवर का एक्शन क्या रहेगा, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप। लेकिन यहाँ पर आप अपनी जिंदगी में न्यू बिगनिंग जरूर करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल, ऐसा हो सकता है किसी वर्क प्लेस पे काम कर सकते हैं आप। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, आप कहीं अपना फोकस कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, अपने इमोशंस, अपना फोकस आप किसी और चीज की तरफ लगा रहे हैं, अपने कैरियर पे लगा रहे हैं, अपने काम पे लगा रहे हैं। मुझे यहाँ आप किसी और के साथ तो नजर नहीं आ रहे, सिंगल ही नजर आ रहे हैं। मुझे ये नहीं नजर आ रहा कि आप किसी और की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ में आप अपने सोलमेट को सर्च करेंगे। आपकी स्ट्रांगली चाहते कि आप जो है यहाँ पर अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग यहाँ पर अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं अपने लव वन से, अपने अपने जिनको आपने पास्ट में बहुत कुछ दिया, आप उनसे बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। आप उनसे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा उनको प्यार ना दिखाते ना देते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये जो आपने किया, आपने बहुत कुछ इन लोगों को दे दिया है, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, या ये इस चीज़ की वैल्यू नहीं करते। आप अपने सोलमेट की सर्च में है, मतलब कि आप अपने जैसे हायर लेवल सोलमेट को यहाँ पर आप जैसे उसके लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। आप अपने सोलमेट को चाहते हैं, जैसे आप अपने जब आप इस सिचुएशन से जब वॉक अवे कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक आपका ट्रू सोलमेट आ रहा है। अब वो यही पर्सन हो सकता है कि आपने जब ऐसा स्टेप लेना था, तो ये पर्सन आपके लिए उस वक्त आपके लिए कोई स्टेप लेता। अब जिसका ये उन लोगों की रीडिंग है जिनके पर्सन जो वन साइडेडली सब कुछ करते हुए आ रहे हैं आज तक, अनकंडीशनली इस पर्सन को सब कुछ देते हुए आ रहे हैं, लेकिन उस पर्सन से इनको देखने के लिए अब इस टाइम फ्रेम तक कुछ भी नहीं मिला। एक ऐसा मैसेज नहीं कि वो एहसास दिला सके कि हाँ ये पर्सन आपको चाहता है, इसके दिल में आपके लिए लव है। कोई ऐसी इमोशनल बात, एक कोई हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हुई है आप लोगों की, ये उन लोगों से बहुत ज़्यादा मैच होगी। देखिए, मैंने आपको पास्ट, लोग बोलते हैं आप पास्ट बताती हैं, पास्ट बताने का आप मेरी इस बात को अंडरस्टैंड करें, ये मकसद होता है ताकि आप रेजोनेट कर सकें कि आपकी रीडिंग है कि नहीं। जब आपको पास्ट से सिमिलरिटी हो जाती है, तो बिल्कुल फ्यूचर भी वही है फिर, ठीक है। जब मैं वहां पे फ्यूचर की कार्ड निकाल रही हूँ, तो फ्यूचर भी वही है, वरना ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हैं। मुझे कैसे पता आपका पास्ट वर्ड टू वर्ड, या तो आपका मुझे कैसे पता आपकी लाइफ में क्या चीजें हो रही हैं। चले देखते हैं यहाँ पर फ्यूचर क्या रहेगा, यूनिवर्स की तरफ से आपके कनेक्शन का फ्यूचर। ये टाइम है यूनिवर्स कह रहा है डिसीजन मेकिंग करने का अपनी खुशियों के लिए, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पर आपसे ऐसे फैसले करवाएगा, चाहे आप चाह रहे हो चाहे आप ना चाह रहे हो, कि आप अपनी खुशियों के लिए फैसले करेंगे। आप बिल्कुल यहाँ पर आप और आपके पर्सन एक इस पॉइंट पर आ जाएंगे, आप लोग के पास ऑप्शंस तो होंगे, लेकिन आप लोग को एक दूसरे के अलावा
वो पीस कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर इस चीज को देखकर एक्शन लेगा, अपनी जिंदगी में आप न्यू साइकिल बिगिन करने जा रहे हैं, कोई न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल, ये आपका जो एम्परर है ना, जो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, जो बहुत ज्यादा ईगोस्टिक है, ये यहाँ पर इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए सब कुछ करेगा। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा मुझे डीप सोल सर्चिंग करते हुए और अकेले होते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जिंदगी में कोई न्यू डिसीजन मेकिंग लेते हुए और जिंदगी को चाइल्ड के साथ आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन मुझे आपके लिए उस टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा इमोशंस रखते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। आपसे सेकंड चांस डिमांड करेगा, आप एम्परर वाली एनर्जी में लग रहे हैं, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर डिटरमाइंड लग रहे हैं कि यहाँ पर आपको अब इस तरफ नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ वेल्थ से ये पर्सन आपको जैसे मनाने की, इस कनेक्शन में एफर्ट करने के लिए कंप्लीट कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक साइकिल की पेनफुल एंडिंग है, एक साइकिल की पेनफुल एंडिंग है। जितना भी पेन था वो खत्म हो रहा है, ठीक है। ये पेन यहाँ पर एक स्टेबिलिटी को लेकर आ रहा है, आपके कोल्ड टू डिटैच होने के बाद ऐसा होगा। इस साइकिल की पेन एक एंडिंग जब होगी जब आप अपने राइट्स के लिए फाइट करेंगे इस कनेक्शन में, ठीक है। देखिए 2 दफा यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड मिला, दोनों कार्डों में यहाँ पे फूल अनफोल्ड हुआ है। देखिए मैंने कहा ना, न्यू बिगनिंग कब होगी, यहाँ पे इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग जब होगी जब अपने राइट्स के लिए आप फाइट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए जब आप यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आएंगे, आपने बहुत कुछ दे दिया, आपने बहुत कुछ नरमी से इस पर्सन की, जब तक आप नरमी रखेंगे, जब तक आप इस पर्सन के साथ पास जा जाके कॉल टेक्स्ट करते रहेंगे, पर्सन मेरी मानिए कभी नहीं आएगा। जब तक कि आपको बदलता हुआ नहीं देखेगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखेगा आपके अंदर, उस काबिल नहीं समझेगा कि आप इसकी फैमिली में आ सकते हैं, आप इसकी वाइफ या हस्बैंड इसके बन सकते हैं, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, उस वक्त तक आपको वो कुछ नहीं देगा जब तक आप खुद को नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। ये जैसे एक मिशन है इसका, डिवाइन की तरफ से इसको मिला हुआ है। आप डिवाइन से प्रेयर करते हैं ना, तो डिवाइन ने इसको ये मिशन दिया हुआ है, इसको ये इसमें आपको इतना चेंज करना ही करना है अगर आप इस जर्नी में हैं तो, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज, आपको क्या करना चाहिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। जब आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को बहुत आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड आ जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत कुछ अचीव करेंगे। जिस दिन आप अपने फोकस आपने इस पर्सन की तरफ से हटा लिया, अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जाएगी, यूनिवर्स कह रहा है अभी भी की जा रही होगी, ठीक है। यहाँ पे है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो सवालों के जवाब आप कब से ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलने जा रहे हैं, ठीक है। लियो हो सकता है, जमनाई हो सकता है, 1%। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यूनिवर्स कह रहा है आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ होगा, आप यहाँ पर बेफिक्र हो जाए, ठीक है। यहाँ पे सरेंडर टू डिवाइन, यूनिवर्स कह रहा है प्लीज, मैं बार बार आप लोग को एक रीडिंग में कह रही हूँ, आप लोग सरेंडर कर दे डिवाइन को, इन लोगों के पीछे मत भागे। कोई भी आपकी मेल है, कोई भी आपकी गर्लफ्रेंड है, कोई भी आपकी वाइफ है, या कोई भी आपका हस्बैंड है, कोई भी आपका यहाँ पर आपका कोई भी मेल फीमेल जो भी है, स्पेसिफिक जेंडर नहीं है, मत भागे उस पर्सन के पीछे जो बहुत ज्यादा यहाँ पर इस वक्त एरोगेंट हुआ है, ठीक है। देखें अ टाइम फॉर हीलिंग, बॉटम ऑफ द डेक, ये मैं सब कुछ आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। कोई बोलता है मैच करती है, कोई बोलता है नहीं करती, कोई बोलता है रेजोनेट कर रही, कोई बोलता है नहीं कर रही। हर अलग रीडिंग है, हर अलग बंदे हैं, कितने लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं और कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट होती है और कितने लोगों से नहीं होती। जो हो रही है रखें अपने पास, जो नहीं हो रही उसको जाने दें, ठीक है। क्या पता भी इस वक्त आप मेरी जो मैं बात कह रही हूँ समझने की एनर्जी में नहीं है, आप बाद में जाके मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, बाद में जाके मेरी बात को समझें, हाँ मैम ने वो बात सही की थी, इस वक्त मेरी वो वाली फीलिंग्स है, मैं बिल्कुल डिटैच हो चुकी हूँ इससे, अब मुझे बिल्कुल ये याद नहीं आता, अब मैं इसकी तरफ जाना नहीं चाहती, ये अभी नहीं समझ में आ रहा, आपको कुछ अर्से बाद समझ में आएगा, आप फिर दोबारा रीडिंग देखिएगा कि उसमें मैंने आपको क्या बोला था, ठीक है। तो ये टाइम है आपकी हीलिंग का, आप इस पॉइंट पर जर्नी में है या नहीं है, लेकिन अपने आप को हील करें, आपके लिए हीलिंग जरूरी है, ठीक है। आपके लिए हीलिंग जरूरी है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।